ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग थोड़ा सा एक इंसाइट रखेंगे कि क्या होगा इसमें, इस क्लास में क्या क्या इसमें सीखना है, कैसे इसको सीखेंगे। सो क्योंकि ये एक मेडिटेशन की क्लास है और मेडिटेशन की क्लास में केवल मेडिटेशन शामिल नहीं होता है, बल्कि बिना अपने साइकोलॉजी को, अपने ब्रेन की फंक्शन को, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या कुछ जो बॉडी के पार्ट्स हैं या आपके जो मन के जो नियम है, बिना उनको समझे आप ध्यान को भी नहीं समझ सकते। ठीक है। सो पहली बात होगी इसमें कि हम अपने कुछ ऑर्गन्स को समझेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। जैसे जो मेन पार्ट होता है वो ब्रेन होता है, और आप किसी से भी पूछेंगे तो सबसे बड़ी समस्या ही ब्रेन होती है। मतलब ब्रेन का मतलब ब्रेन में जो थॉट्स चलते हैं, थॉट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, यानी जो उसमें मेमोरी फीड हो चुकी है ब्रेन में, उसका एक बाई प्रोडक्ट। सो ब्रेन के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करना है, मान लीजिए आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ओवर थिंकिंग को रिजॉल्व करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि आदमी सोचता क्यों है और ये थॉट आते कहाँ से हैं, हम सोचते ही क्यों हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम सोचते क्यों हैं। और जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज होती है, चाहे ओवर थिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, हेलुसिनेशन हो, ठीक है, वो सारी जितनी भी मानसिक समस्याएं होती हैं वो हमारे थॉट से जनरेट होती है। थॉट कैसे काम करता है, थॉट में इमेजेस कैसे बनती हैं, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, अटैचमेंट क्या है, ये सब हम समझेंगे ब्रेन वाले हिस्से में। क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे पूरा बॉडी ऑपरेट होता है, जिसको समझ के हम ध्यान करेंगे और उसी के थ्रू हम हीलिंग करेंगे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने लोग भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे, हम कोई भी चीज़ तभी ज्वाइन करते हैं जब उससे हमें कोई बेनिफिट है, और ये ठीक भी है। तो आप इसको समझ के अपने बॉडी की जितनी प्रॉब्लम्स है उसको हील कर सकते हैं, अपने साइके की जितनी प्रॉब्लम्स है उसको हील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर माइग्रेन, अगर आप एग्जांपल लें माइग्रेन का, तो माइग्रेन एक साइकोसोमेटिक डिजीज है, यानी आपके मन से उत्पन्न होती है और बॉडी में, आपके हेड में उसका पेन होता है। तो माइग्रेन का अभी तक कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में नहीं। ठीक है। तो क्या उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है? नहीं, उसका ट्रीटमेंट है, बट अगर आप गलत अप्रोच के साथ कुछ ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका इलाज नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस में उसका इलाज नहीं है। हाँ, आपको दर्द है तो आप दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंटली हील करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, उसका ओरिजिन जो होता है वो हमारे मेंटल बॉडी में होता है। हम इसको पूरा समझेंगे कि हमारे कितनी बॉडी है। मोस्टली हम अवेयर होते हैं हमारे जो हमारे ये 5 तत्वों से बना शरीर है, 5 एलिमेंट से जो बना शरीर है, जिसे भौतिक शरीर बोलते हैं, केवल वो नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी हमारे पास और 5 सील्स होते हैं। जैसे आपकी जो मेमोरी होती है, इंक्लूडिंग पास्ट लाइफ, तो वो हमारा मेंटल बॉडी कहलाता है। जो हम सांस लेते हैं, जिससे प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बहती है, वो प्राणिक बॉडी कहलाता है। और जो इन सब का विज्ञान है वो विज्ञानमय कोश है। और उसके भी अंदर जो आप 5 वाली इमेज देख रहे हैं, ये 5 की जो इमेज है, ये आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा एक्चुअल में जहाँ कुछ भी मेमोरी नहीं बनती, केवल आनंद ही आनंद होता है, जिसको आनंदमय कोश बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो 5 इमेज है, ये आनंद में शरीर का है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे आनंद होता है। ठीक है। सो इस तरीके से हम देखेंगे अपने रियलिटी जो है, मतलब जो ट्रुथ में अभी है। मतलब हम इल्यूजन में नहीं जाएंगे कि नहीं, ये से ये होगा, ऐसे फायदे होंगे,
नहीं नहीं, वो सब तो एक आउटपुट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट द ट्रूथ इज कि जो हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में है, व्हाट इज फैक्ट, अभी जो फैक्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स है, फैक्ट में हमारे पास एक शरीर है, उसकी बहुत सारी एक्शन है, जैसे मानसिक एक्शन है मेंटल बॉडी में, तो इसको समझना एज ए फैक्ट, पहले समझना कि किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ पे होता है, किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ पे होता है। तो अगर आप सिंपली समझेंगे तो मतलब हम इसमें पूरी क्लास में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास तीन चीजें हैं। अगर हम देखें तो पहला है हमारे पास जो एक आवरण है जिसको हम सील्स बोलते हैं, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, चाहे फिजिकल बॉडी हो या और एक बॉडी हो या मेंटल बॉडी हो, जितने भी शरीर हो। तो हमारे पास एक हो गया शरीर, दूसरा हो गया जो हमारे ब्रेन में जो थॉट्स चलते हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं वो, यानी हमारे पास शरीर है, मन है, और इन सब को जो हमेशा ऑब्जर्व करता है, जिसे हम चेतना बोलते हैं, कॉन्शसनेस बोलते हैं। तीन चीजों पर हम इसमें डील करेंगे इस पूरी क्लास में, और एग्जॉस्टिवली करेंगे। मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हर चीज का एक रूट कॉज होता है। तो पहले उस रूट कॉज को समझना कि ये आखिर है तो क्यों है, मुझे ओवर थिंकिंग है तो क्यों है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ये नहीं होगा पहले मुझे ओवर थिंकिंग है तो इसको सॉल्व करना है, जब तक आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते, जब तक कि आप उसको, उसके रूट कॉज को, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसको आप नहीं पकड़ सकते। दिस इज फैक्ट। तो हम इस क्लास में हम केवल थियोरेटिकल डिस्कस नहीं करेंगे, बस उसको प्रैक्टिकली करेंगे, और आप सब भी प्रैक्टिकल करेंगे, और आपको खुद की अनुभूति होगी। मतलब कि जब मैं किसी चीज को देख लेता हूं तो मुझे मानना नहीं होता, मान ही लेना होता है, क्योंकि वो है। ठीक है। तो पहला पार्ट होता है, अपने ब्रेन को अच्छे से समझेंगे, उसके फंक्शन को, उसके एवोल्यूशन को, ठीक है, टाइम को समझेंगे। और इसको समझ के हम, ब्रेन दो तरीके से समझा जाता है। एक होता है बायोलॉजिकल पार्ट, जो हम मेडिकल साइंस में समझते हैं, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मिडिल पार्ट होता है, इसका हिंड ब्रेन होता है, वो सब मेडिकल साइंस का पार्ट है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें थोड़ा सा देखेंगे, वो साइकोलॉजी में भी आता है और मेडिकल साइंस में भी आता है। जो मेन पार्ट होता है, ये आप इधर सेकेंड इमेज में देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का। तो जो आज तक रिसर्च हुई है, क्योंकि ये पूरी जो क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं ये रिसर्च बेसिस पे है, ठीक है, ये आप इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके रिसर्च आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप सेकेंड इमेज देखेंगे तो एक्चुअल में हमारा ब्रेन दो जगह से डिवाइड होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो उसका दो पार्ट आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। पहला पार्ट जो होता है लेफ्ट ब्रेन, जिसे हम लेफ्ट साइड का बोलते हैं, वो हमारे राइट वाले पोर्शन को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट वाले पोर्शन को कंट्रोल करता है इन जनरल। बट इनकी पावर्स एकदम डिफरेंट है, और एकदम टोटल डायमेंशन में दोनों काम करते हैं। मतलब कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है, आपको किसी चीज़ को एनालिसिस करना है, मेमोरी बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है, कैलकुलेशन सीखना है, रीजनिंग सीखना है, ठीक है, कोई चीज़ का लीनियर वे में काम करना है, बहुत लॉजिकल होना है, तो वो आप लेफ्ट ब्रेन का यूज़ करते हैं। और आपको पता है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स केवल लेफ्ट ब्रेन पे ही काम करता है, क्योंकि वो मेमोरी पार्ट, लॉजिक, थिंकिंग, ठीक है, अगर उसका यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स में है, यानी कि फैक्ट में है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में एंड ऑल, तो उसका ठीक है। बट लाइफ की प्रॉब्लम्स में या लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसको आप लॉजिकली पुट करें तो वो काम नहीं करता। और यही एक जड़ होती है किसी भी समस्या की, कि हम अपने ब्रेन के को नहीं समझते। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंप्यूटर है, मैं इसकी न तो मुझे इसको समझ में आता है कैसे ये काम करता है, तो मैं कुछ भी कीबोर्ड दबाऊंगा तो कुछ भी आएगा। सो इट्स लाइक दैट, कि हम अपने ब्रेन को नहीं समझते तो कुछ भी वो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दुख सुख, ठीक है, वो सब मन के नियम है, वो सब ब्रेन में उपजे जो थॉट्स है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, उसके नियम है। तो किसी को खुशी होना है तो उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे मन से आ रहा है, यानी मेरे ब्रेन से जो थॉट्स जनरेट हो रहे हैं उससे आ रहा है। तो पहला है नर्वस सिस्टम को समझना, यानी कि ब्रेन और स्पाइन को समझना, थोड़ा फिजिकली या बायोलॉजिकली, उसके बाद साइकोलॉजिकली।
और ये जो भी आप समझेंगे ये आपका अनुभव बनता जाएगा अगर आप प्रॉपरली समझते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं तो। दूसरा है कि हम कुछ ऐसे पार्ट्स को उठाएंगे जैसे पतंजलि अष्टांगिक योग। तो पतंजलि अष्टांगिक योग ये जो बुक लिखी गई है, अभी तक हम जो बुक पढ़ते हैं वो एक रिसर्च बेसिस पे होती है और वो आउटर रिसर्च बेसिस पे होती है। मतलब कि अगर मुझे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, उसके प्रैक्टिकल्स तो वो देखने हैं, तो मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा थ्रू इंस्ट्रूमेंट, देन आई विल फाइंड सम आंसर, सम कंक्लूजन, देन आई हैव टू राइट डाउन इट। ठीक है, मतलब जो भी अभी तक हम किताब पढ़ते आए हैं वो बाहर से एक्सपेरिमेंट के बाद लिखी गई। ठीक है, लेकिन जितने भी एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, वो अनुभूति के स्तर पर लिखे गए हैं, यानी वो अंदर ध्यान में जाने गए हैं, उसके बाद वो लिखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पतंजलि जी का अष्टांगिक योग, तो ये एक बुक नहीं है कि इन्होंने कोई बाहर के प्रैक्टिकल किया, बल्कि ये अंदर की अनुभूति से आया हुआ एक विज्ञान है। मतलब कि जब आप ध्यान में जाएंगे तब आप भी अपने मन के नियम को समझेंगे, ध्यान के नियम को समझेंगे, यम नियम आसन, आसन जैसे मैं बैठा हूँ या आप बुद्धा की इमेज देख रहे हैं, या आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर लोग ध्यान करते समय योग मुद्रा में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, उसको आसन क्यों बोला जाता है? कोई साइंस तो होगा, क्योंकि बिना साइंस के कोई भी चीज इतने लंबे समय तक नहीं चल सकती। पतंजलि जी की अष्टांगिक योग बुक अगर इतने सालों से चली आ रही है तो वो तो विज्ञान है। और विज्ञान का मतलब यही होता है जो आपके साथ भी ट्रू हो, मेरे साथ भी हो, और जिसने डेवलप किया है उसके साथ भी वही नियम लागू हो। नियम ही हम उसी को बोलते हैं, विज्ञान उसी को बोला जाता है जो हर जगह एक समान तरीके से लागू हो। तो अष्टांगिक योग में हम जो सीखेंगे वो है प्राणायाम का महत्व क्या है, प्राण क्या होते हैं, ठीक है, और आसन क्या होता है, और आसन का क्या लाभ है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करेंगे, अभी बहुत सारी चीज इसमें इंक्लूड होंगी, ये जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, जब आप बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एक आसन में बैठना जरूरी है। आसन का मतलब होता है जिस मुद्रा में या जिस पोजीशन में आप आसानी से विदाउट एनी फ्रिक्शन बहुत लंबे समय तक बैठ सके। ठीक है, जहां आपकी एनर्जी मिनिमम या ना के बराबर खर्च हो। जैसे ये घर है, तो ये घर आसन में है। आसन का मतलब ये 90 डिग्री पर इसकी दीवारें हैं, तभी ये लंबे समय तक रुक सकता है। अगर इसकी दीवारें 90 डिग्री पे ना हो तो ये गिर जाएगा। यानी कि हर वो चीज जो ज्योमेट्रिकल परफेक्ट है, इंक्लाइंड है विद द नेचर, वो आसन में है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में की भी एक ज्योमेट्री होती है, मेरे अंतर चेतना की, मेरे अंतर मन की भी एक ज्योमेट्री होती है, और उस ज्योमेट्री को प्रकृति के साथ, नेचर के साथ इंक्लाइन करना, जोड़ लेना, समावेशित कर देना ही आसन है। वो हम इसमें भी सीखेंगे। ध्यान को एक विज्ञान की तरह सीखेंगे और एक कला की तरह उसका उपयोग करेंगे। सीखना एक विज्ञान की तरह है, विज्ञान की तरह सीखना है, ताकि हमारा चेतन और चेतन मन पूरी तरीके से समझ जाए कि एक्चुअल में ये एक विज्ञान है और ये हमारे ऊपर भी उतने अच्छे से काम करेगा जितना किसी के ऊपर आज तक काम करता आया है। तो इसमें ध्यान को विज्ञान की तरह सीखना है। धारणा क्या होती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए धारणा, तो धारणा एक्चुअल में ये हमारे मन की एक शक्ति है। धारणा हमारे मन की एक शक्ति है, यानी कि अगर हम किसी चीज की धारणा करते रहते हैं, किसी चीज की धारणा करते हैं तो वो हमारे जीवन में आने लगता है। तो धारणा एक शक्ति है। ठीक है, फोर्थ वाली इमेज में आप देखेंगे धारणा एक पावर है, एक शक्ति है, और ये साइकिक पावर में भी यूज होता है। तो धारणा की शक्ति है, और उसके बाद सुसुप्ति की अवस्था आती है। अगर आप धारणा का उपयोग अंदर प्रवेश में करते हैं तो उसके बाद सुसुप्ति का मतलब है जहां पे सारे बाहर की वस्तुएं आपको नहीं दिखती। ठीक है, जहां साइलेंस होता है, टोटल साइलेंस होता है। यहाँ पे स्वर विज्ञान का भी महत्व है। स्वर का मतलब होता है श्वास, और विज्ञान का मतलब जो विज्ञान है। स्वर विज्ञान का भी महत्व है, मुद्रा का भी महत्व है। ठीक है, इसमें देखिए आप लिखा हुआ है योग जीवन एवं तनाव प्रबंधन। तो एक्चुअल में तनाव प्रबंधन में ही सब आएगा, चाहे आप डिप्रेशन लें, एंजाइटी लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट लें, या
जितने भी अगर आपको माइग्रेन है तो आप तनाव में हैं, यानी वो चीजें जो हमें खींचती हैं, ठीक है, वो सब तनाव है। मेरे बॉडी में अगर कहीं कोई पार्ट सही नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो तनाव में है। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो मैं तनाव में हूँ। यानी सभी साइकोसोमेटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब तनाव है, सब स्ट्रेस है, ठीक है। तो हमने देखा कि हम इसमें डील क्या करेंगे। लास्ट में जो आप फिफ्थ इमेज देख रहे हैं ना, पांचवी वाली, इसकी खास बात है कि ये जो इमेज आपको दिख रही है फिफ्थ की, ये एक्चुअल में दिस इज द रियलिटी, बट यू कांट सी दिस रियलिटी थ्रू दीज आईज, थ्रू दीज फिजिकल आईज, क्योंकि ये रियलिटी क्वांटम स्टेट की होती है। क्वांटम स्टेट मतलब जो भी क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि ये दुनिया, पूरी वर्ल्ड ना, पूरा वर्ल्ड एक तत्व से बना है, उसका नाम है क्वांटा। यानी वो आप ऊर्जा बोले या क्वांटा बोले, वो दुनिया एक ही तत्व से बनी है, वो है क्वांटा। पतंजलि जी ने बोला है चित्त वृत्ति का निरोध योग, यानी जो हमारे बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं ना, जब ये हट जाते हैं ना, तभी हम योग की कंडीशन में आते हैं, यानी हम क्वांटम स्टेट में आते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं। तो बहुत सारे इसमें आपको टेक्निक्स समझ आएंगी, और एक बार आपने टेक्निक्स का यूज किया तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा। दोबारा आपको उतना लंबे समय तक आ, करना नहीं होता, सिर्फ भाव करना है, आप उसी स्टेट में होंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्लास, ये जो क्लास डिजाइंड होगी वो एक साइंटिफिक वे में होगी, लाइक हम कोई साइंस पढ़ रहे हैं, ओके। और एक आर्ट की तरह इसका यूज होगा, क्योंकि आर्ट इज समथिंग जो आपके अंदर जो कौशल है ना, जो आपके अंदर एक साइलेंस है, एक क्रिएटिविटी है, उससे आता है। इसको कोई इंडिकेट कर सकता है बट वो आपको दे नहीं सकता। जो आपको दे सकता है वो एक साइंटिफिक तरीका दे सकता है। सो इट इज एन आर्ट, जो आप सीखेंगे वो एक कला है, और इसके इनफाइनाइट हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लाभ है। किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, आपको पढ़ाई में हो, या आप प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी का, किसी में हो, क्योंकि आप इसमें अपने उस पार्ट को डील करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रेन को। और हमारे ब्रेन की वजह से ही सब कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। सो जितनी इसकी खास बात ये है क्लास की, कि आपको इसमें साइंस का जो पार्ट होगा वो रिकॉर्ड करके इसी तरह शेयर किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो हम सीधा क्लास में करेंगे। इस क्लास को आप, दोनों क्लास को आप प्रैक्टिकल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। और कुछ रिकॉर्डिंग जो होगी, जो इम्पोर्टेंट होगी आपकी हीलिंग के लिए, वो अलग से भी दे दी जाएगी। सो इस क्लास को आप ज्वाइन करिए और इसको एंजॉय करिए और समझने की भी कोशिश करिए, क्योंकि हम अ, एक होता है योगासना या योग, ठीक है, जिसे हम हठ योग कहते हैं। दूसरा होता है ज्ञान योग, यानी जिसे हम अपने साइलेंस में अपनी चेतना से समझते हैं। तो दोनों पार्ट इसमें शामिल हो गए। इसमें और सारे स्क्रिप्चर्स भी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो फिक्स है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, बातचीत नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। जो आपको समझाने या जो एक्सप्लेन करने की चीजें हैं वो आपको अलग से वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इसमें जो एनएलपी, वैदिक एनएलपी, ये सब कुछ शामिल होगा, सब कुछ शामिल होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रेन और मन से रिलेटेड है जो छूटने वाला है, सब कुछ शामिल होगा इन साइंटिफिक वे, ठीक है। थैंक यू।